जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो लेट्स सी चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। अभी ये अलग ही नाच लगाए हुए हैं आपके पार्टनर जो हैं, कि ये अलग ही इनका नाच गाना चल रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, इस इंसान को मैं ऐसे ट्रीट कर दूंगा, ऐसे वैसे ट्रीट कर दूंगा। इनको ऐसा ही लग रहा है। बस इनको लगता है कि कल्चर और ट्रेडिशन से आप थोड़ा दूर जा रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने पुराने मान्यताओं से दूर हट रहे हैं। और जब आप अपनी मान्यताओं से दूर हट जाते हैं तो आप कुछ और बन जाते हैं, और जो आप बनेंगे वो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं बनने नहीं दूंगा इसको कुछ और। ये बन रही है ना, ये जो इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मैं इसको बताऊंगा कि इसको कितना मतलब है। मैं इसको बताऊंगा कि इसको कितना मतलब है कल्चर से, ट्रेडिशन से, धर्म से, इन सब चीजों से कितना ट्रेडिशनल है ये लड़की। इसको मैं बताता हूँ। ये बहुत अपने आप को होशियार बन रही है ना। ये क्या सोच रही है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मैं सब जानता हूँ। एक एक चप्पे चप्पे का मेरे को खबर रहता है। मैं पाई पाई का हिसाब रखता हूँ, मैं गली गली का हिसाब रखता हूँ। मैं ऐसा गली का नुक्कड़ का मैं चिचोरा लड़का बन के दिखा दूंगा इसको। कि ये मेरे को आएगी मारने के लिए, वहीं से फेंक फेंक के मारेगी कि तू जैसा लीचड़ लफंगा कोई नहीं होगा। और बताएगी भी, स्टेटमेंट भी देगी कि ऐसा वहां पर ऐसा वैसा है। इतना स्टेटमेंट देगी, इतना स्टेटमेंट देगी कि उसके बाद पूरा होश आ जाएगा पूरा समाज देश दुनिया को कि देखो ये कैसी लड़की है। और मेरे को तो आ ही चुका है। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि ये इंसान इसको ऐसे बोले, हमको वैसे बोले, हमको ऐसे ट्रीट किया जाए, हमको वैसे ट्रीट किया जाए। तो मैं तो पहले से ही समझा हुआ हूँ कि इस इंसान को ना, मतलब ये कैसे समझ रही है कि इसको पता नहीं है, कि कुछ भी नहीं पता है, मेरे बारे में नहीं पता है, दुनिया के बारे में नहीं, इसको सब कुछ पता है। इतना इसको पता है ना कि ये, हम क्या बोले, इसको चिट्ठी पत्री छाप सकती है, इसको इतना ज्यादा पता है। और ये ऐसे दिखा रही है जैसे जो कुछ नहीं पता है, ये कुछ नहीं जानती। मैं इसको इतना क्यों बकवा रहा हूँ? इसके पास इतना सारा ज्ञान, इतना नॉलेज है, इतना छीटेगी ना, पता नहीं से क्या हो जाएगा दुनिया। लेकिन नहीं, ये इसको छीटना ही नहीं है। इसको पता है क्या करना है। इसको ये बोलना है कि मैं एकदम बेवकूफ हूँ, मैं एकदम बकलोल हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं एकदम बेरोजगार सी हूँ। और क्यों करना है ये सब? ताकि ये छोटी सी बनी रहे, किसी का ध्यान इस पर ना जाए। छोटी सी इसलिए बनी क्योंकि उसको आराम का लाइफ चाहिए, एकदम इसको कुछ नहीं चाहिए छेड़छाड़। बिकॉज ये इंसान तो बहुत सारा काम कर ही चुका है लाइफ में अपने। अब इसको लग रहा है कि इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ज्यादा कुछ करो। मैं इसको इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम जो हो वो बन के रहो। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ? मैं तो निकाल ही रहा हूँ तलवार, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं काट डालूंगा। लेकिन ये इंसान को बोलो ना कि आके मेरे को बताए कि किसको काटना है। ये बोलेगी तब ना मैं काटूंगा। ऐसे अपने मन से थोड़ी मैं कर दूंगा। अपने मन से करूंगा तो लोग कहेंगे किसके बोलने से आप ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। तो ये बोलेगी तब ना, तब ये बोलेगी तो मैं ये करूंगा। फिर लोग पूछेंगे कि इसके बोलने से क्यों, तो मैं उनको बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे बोलती है इसीलिए, तो फिर लोग भी करेंगे। तो यही तो नहीं समझ पा रही है ये, इतनी ये भेड़िन कैसे हो चुकी, इतनी भेड़िन कैसे हो चुकी है। इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हम मैं क्या बता रहा हूँ। इसको मेरा प्लानिंग नहीं समझ आ रहा है। पहले तो इसको सब बुझा जाता था, अब क्या हो गया? इसका ट्यूबलाइट कहाँ बंद हो गया है? स्विच ऑन करो इसको, स्विच ऑन करो। ट्यूबलाइट जैसा दिमाग हो गया इसका। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चला गया, घास चरने चला गया है, इसको समझ नहीं आ रहा है। चलते चलते रुक जा रही, एब्सेंट माइंडेड सी होती जा रही, धीरे धीरे इसका रंग बदलते जाए। क्या हो रहा है इसको? ये क्या हो जा रहा है इसको? मैं बताता हूँ, इसको बताता हूँ, रुक जाओ। तो अब आपको बोला कि मेरे को भी नहीं पता कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपका ना प्रोग्रामिंग चेंज कर रहा है, चल रहा है भगवान। आपका प्रोग्रामिंग चेंज करके आपको जो है एक नया अवतार आपको दिया जा रहा है, विच इज की वो, उसमें आप इतने वेल सेटल्ड होंगे, इतने वेल सेटल्ड होंगे कि आपके ये जो पर्सन है, जो पार्टनर, एकदम नाच उठेंगे कि वाह वाह, मैं यही चाह रहा था, मैं यही चाह रहा था। और वो ऑलमोस्ट आ चुका होगा, वो आ ही गया होगा आपके अंदर उस तरह का व्यवहार। अब ये देखिए, व्यवहारिकता की बात करती हैं यहाँ पर। क्या है कि आप ना अपने स्वभाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब एक बहुत ही कठोर अप्रोच लेकर चलते हो। कठोर स्वभाव है आपका, एक कठोर आचरण है आपका। जब तक उस कठोरता में आप स्थिर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आ जाइए चुपचाप से। कुछ कुछ चीजों को लेकर के आप एकदम कट्टर हैं, कठोर है, जैसे अपने नेचर को लेकर के, अपने कैरेक्टर को लेकर के, अपने आसपास की चीजों को लेकर के आप एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जैसे उस स्ट्रिक्टनेस में आप वापस लौट कर आएंगे, आपको एक बात समझ में आ जाएगी। अभी तक के लिए जो आपका जरूरी था आवरण वो था, इसके बाद आपका वो आवरण चेंज हो रहा है। जो हो रहा है वो आपका कोई ऐसा टाइम का या कुछ ऐसा टाइम जोन का होगा
जो किसी पर्सन को बहुत ही प्रिय होगा। ओके, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट, इट्स वेरी नींद निकाऊ। सो इट्स अ कंफर्मेशन ऑल्सो कि ऐसा ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कि आपका जो असली स्वभाव है वो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी ज्यादा सही गलत का ध्यान रखने वाला, ट्रुथ, जस्टिस, सत्य, ये सब चीजों के ऊपर निर्भर, और आप उस चीज में एकदम माहिर हो, पारंगत हो, उस चीज में आपको कोई छेड़ नहीं सकता। इसके अलावा अदब, संस्कार, उस सब में जब आप आ जाएंगे तो आपको अपने आप पे अपना घमंड, गुमान सब लौट आएगा। अब वो क्या है, कौन सा गुमान आपका है कि आप सच बोलते हो और सच को साबित करना जानते हो, गलत वालों को बाहर निकलवाना जानते हो, जस्टिस करना जानते हैं, चीजों को जान लेते हैं पहले से, इंट्यूशन मजबूत है आपका, लोगों को करेक्ट करना जानते हैं, पर उतना ही चापलूसी वापलूसी आप में इंटरेस्टेड आपको नहीं है। और लोग आपके सामने खूब चापलूसी करते हैं आपको खुश करने के लिए, आगे भी करने का स्कोप है, बट आप उस चीज में स्ट्रिक्ट हो जाइए बिल्कुल भी, तभी तभी जाकर कुछ होने वाला है जीवन में। और जैसे ही आप स्ट्रिक्ट होंगे आप ये चीज पाएंगे कि आज आप एक जो भी इंसान है वो आप बहुत पहले से ये काम करते आ रहे हैं और उसमें आपको पारंगतता बहुत ज्यादा हासिल है। अब आते हैं, आपके पार्टनर ने आपका दिल जो है दुखा दिया होगा, तो दिल इन्होंने जो आपका दुखा दिया है इसमें इनका दिल भी शामिल है। इनको बोला है मेरा जो हृदय है और तुम्हारा जो हृदय है वो एकदम सिंक क्यों नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ एकदम मिल के क्यों नहीं चल रहा है, मेरा हृदय अलग क्यों बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कनेक्शन सिग्नल पकड़ क्यों नहीं रहा, टावर क्यों नहीं धर ले रहा है, वाईफाई का रेंज इतना खराब क्यों चल रहा है, मतलब रेंज क्यों नहीं बढ़ पा रहा है इसका। तो इनको यही बोलना है कि टावर क्यों नहीं पकड़ रहा है भैया, चैनल चेंज कर रहा है तो हो क्यों नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है इसको, व्हाट इज हैपनिंग, इसको चैनल चेंज कर, ये व्हाट इज हैपनिंग, इनको बस यही पूछ, इसको क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ है इसको, इसको हुआ क्या है, ये क्यों नहीं कर रही है कुछ, ये कुछ कर क्यों नहीं रही है, मैं इतना सिग्नल, इतना साइन सिग्नल, ये सब मैं सब कुछ करके देख रहा हूँ, ये साइन सिग्नल चेंज करने के बाद भी कुछ भी इस पर असर इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ये चाहती नहीं है कि अब असर हो, ये पहले चाहती थी कि असर हो, अब नहीं चाहती है कि असर हो। मैं समझ गया हूँ इसकी चाहत पर, इसका चाहत तोड़ दूंगा मैं मार के इसका चाहत खंडित करना पड़ेगा, बहुत होशियार बन रही है, इनका ऐसा ही बहुत होशियार बन रही है, तो ये बहुत होशियारी करके निकल जाएगी मेरे हाथ से, ये क्या समझ रही, इतना प्यार मोहब्बत करने के बाद मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ता हूँ किसी को, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं केकड़ा सा हूँ, मैं चूहा सा हूँ, मेरा मूछ पूछ रखने के बाद ये ऐसे बाहर नहीं जा सकती, मैं पूरी दुनिया में हल्ला कर चुका हूँ ये मेरे को छोड़ के जाएगी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसको, मेरे को बाहर का कोई मतलब, मैंने इसलिए तो हल्ला कर दिया है कि मेरे को छोड़ के ही न जाने पाए। और अगर ये इसका भी तो प्रतिष्ठा जाएगा, इसको भी अपने प्रतिष्ठा का बहुत चिंता रहता है, और अगर ये गई छोड़ के मेरे को, मैं नाचूंगा और मैं रोऊंगा भी और अगर ये जानबूझ करके मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहती है और जानबूझ के नाटक कर रही है मेरे साथ, तो मैं भी रो रो के मैं बोलूंगा कि आ जाओ प्लीज मेरे लाइफ में, ऐसे करो, मैं इमोशनल मैसेजेस भेजता हूँ जिसको क्यों नहीं समझ आता है, मेरा इंट्यूशन बोलता है इसको क्यों नहीं समझ, मैं बोल रहा हूँ अंदर से इंट्यूशन मेरा बोल रहा है कि बोलेगी, पर ये बोलती नहीं है, क्यों नहीं बोलेगी, क्यों नहीं बोलती सारा बात, ये क्यों नहीं बता पाती है मेरे को कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को इसे मुंह से सुनना है, जब तक ये बोल रही होती है, जब तक ये समझ रही होती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तब तक मेरे को लगता है कि मैं चैन से सो सकता हूँ, और जब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि क्या क्यों बोल रही है तो मेरे को लगता है कि हम लोग का सिग्नल, वाईफाई कनेक्शन सब टूट टाट गया है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज जब ऐसा हो जाएगा तो ये कुछ और बन के आएगी मेरे पास और मेरे को टॉर्चर करेगी पूरा और जब ये टॉर्चर करेगी हम मेरे को पूरा, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि मैं टॉर्चर होने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग लड़का हूँ, पर मैं अंदर से तो हुई ना कमजोर कि मेरे को टॉर्चर क्यों कर रही हो, मैं तो प्यार करता ही था तुमसे, मैं तो करता ही था तुमसे बहुत प्यार, मैं बाद में भुला गया था वो प्यार, क्योंकि मेरे को क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा गलत चीज होने वाला है, दे आर सेइंग कि मैं तो बहुत प्यार तुमको करता ही था, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे साथ गलत हो गया, कुछ लोगों ने मेरे को भड़का दिया और मैं भड़क नहीं गया था, मैं खराब हो गया था बीच में, मेरे को लाते लाते मारेगी, मैं जानता हूँ ये बहुत ही खराब बन जाएगी, उसके बाद मेरे को टॉर्चर करते रहेगी दिन भर,
और उसके बाद में मेरे को बोलेगी कि तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं करोगे तो तुमको मारूंगी। ये सब भी ये कर सकती है, मैं जानता हूँ इसको। ये बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत पहले से ही बहुत खतरनाक थी, सबको पता था, मैं भी जानता हूँ। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है, मेरे को डर लगता था इससे, आज भी लगता है। ये जब खतरनाक हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। उसके बाद इसको कोई नहीं संभाल पाता है, ये बहुत वो बन जाती है, एकदम पैर फेंक फेंक के चलती है, उसके बाद कोई इसको नहीं संभाल पाता है। और पता है उसके बाद ये किसी का सुनती भी नहीं है, बहुत एटीट्यूड में रहती है। और उसके बाद पता है इसको मैं मना भी नहीं पाऊंगा, मैं चरण धर के रोने लगता हूँ और रोने लगूंगा, फिर ये भी ये मेरा बात नहीं मानेगी, उसके बाद मेरे को छोड़ के चली जाएगी। और छोड़ के जाएगी तो फिर आएगी भी नहीं, उसके बाद जब चली जाएगी आएगी भी नहीं तो मैं कोई और के पास नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और मैंने सब बोलने के बाद मैं किसी और के पास जाऊंगा तो मैं क्या उसको मुंह दिखाऊंगा, इतना प्यार करने के बाद इसको। तो मेरा ही गलती था, मैंने ही ऐसा ऐसा किया था इसके साथ, इसी ने इसको पता चल ही गया होगा कि मैंने गलत व्यवहार किया, और उसको छुपाने के लिए मैंने और गलत व्यवहार करवाया। और उसके बाद फिर सबको सब कुछ पता चलवा दिया मैंने खुद ही, और मैंने सब रायता मैंने खुद ही फैलवा दिया। और मैं ये सब करने के बाद मैं खुद ही बुरा भी बन जाता हूँ। मैं सब कर देता हूँ, मैं सब खराब भी कर देता हूँ, उसके बाद कोई भी इसको अच्छा भी नहीं बोलता है, खराब भी नहीं बोलता है, सब मुंह में रह देते हैं और अपने में पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। उसके बाद सब हंसते हैं, उसके बाद सब ना बोलते हैं कि बहुत अच्छी है ये, कि आपको बर्दाश्त करके झेल रही है। कोई नहीं झेल पाता है आपको, आप बहुत झेलनशील आदमी है, आपको झेलना पड़ता है। आप ऐसे ऐसे इंसान हैं पर आपको ये इंसान झेल रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है, ये काम करिए, इसको पूरा टॉर्चर मत करिए वरना बहुत खराब हो जाएगा। आप बहुत गंदा काम करते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। पर मैं इन लोग को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे को अच्छे से जानती हो, मैं किसी को भी टॉर्चर कभी नहीं किया हूँ, मैं ही हो गया हूँ टॉर्चर, हमेशा मेरे को ही टॉर्चर किया गया है। और सबसे ज्यादा तुमने ही किया है, तुमको तो याद ही होगा। इन लोगों को कौन समझाया कि मेरे को तुम ही टॉर्चर किया करती थी हमेशा। अगर मेरे को बताती थी कि तुम मेरे को प्रेम नहीं करती हो। और उसके बाद फिर मैं रोना गाना शुरू करता था, उसके बाद तुम मेरे को बोलती थी कि मैंने कुछ काम करके दिखाओ, उसके बाद मैं मानूंगी। और मैं सब काम करके देता भी था तुमको, और तुमको फिर बाद में लगता था कि हाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैं अपने हर गलती को कंपनसेट किया हूँ काम कर करके, मैं फिर करके दिखा सकता हूँ। मैं जब गलती करती थी तो मेरे से काम करवाती थी बहुत ही ज्यादा। मेरे को हमेशा काम करवाती थी, बहुत खराब खराब काम भी करवा लेती थी मेरे से, ये सब भी कर डालो, वो भी कर डालो। अब मैं नहीं करना चाहता था कि जा तू वो कर डाल, तू वो कर डाल, ये कर वो कर, उसके बाद ये सब करने के बाद आना मेरे पास और मैं वो सब काम करके देता था तुमको। मैं पता ही क्यों ये सब काम किया करता था, क्योंकि मेरे को डर लगता तुमसे, तुम मारोगी मेरे को। मैं डरता था तुमसे, आज भी डरता हूँ उतना ही ज्यादा, मेरे अंदर डर है तुम्हारा। उसके बाद कि मैं डर था तुम्हारा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं डरता बहुत हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ पर किस बात से मेरे को डर लगता है, तुम ना छोड़ छाड़ के सब चल जाती हो, हमेशा के लिए चल जाती हो, उसके बाद फिर नहीं आती हो, मेरे को डर लगता है इसी बात से। और मैं एक बात और बता दूँ, तुम ना मेरे लिए सोने की मुर्गी उर्गी कुछ नहीं हो। मैं एक बात बता दूँ तुमको, मैं एक बात बता दूं, तुम ना बहुत ही बर्दाश्त कर सकती हो मेरे को, मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ, मेरे को कोई नहीं झेल पाता है। मैं इतना खराब हूँ, तुमको पता है मैं कितना खराब हूँ, मैं आओ मैं बताता हूँ मैं कितना खराब हूँ। मैंने पता है क्या किया है, मैंने सबको बताया कि तुम बहुत अच्छी हो, उसके बाद सबने तुमसे बहुत प्यार करने का सोचा, मैंने सबको खराब बता दिया फिर कि लोग बहुत गंदे हैं, इन लोगों के मुंह पर मैंने खराब खराब बात बुलवा दिया है तुमसे। और जानबूझ के मैंने सबका मन तुड़वा दिया है, और किसी का मन टूटा भी नहीं है, सब समझ गए कि मैं ये खेला खेलता रहता हूँ सबके साथ। और उसके बाद सब जानते हैं कि मैं कितना पॉजेसिव हूँ तुमको लेकर के, मैं सबका मन खराब करवा दिया चुका हूँ तुमसे, और सब जान चुके हैं ये बात। और उसके बाद मैं कुछ खराब बोलता भी हूँ तो कोई मेरा बात नहीं मानता है, सब हंसते रहते हैं मेरे ऊपर कि मैं कितना पॉजेसिव आदमी हूँ कि मैं सबको दूर कर देता हूँ तुमसे। उसके बाद फिर सब लोग दूर हट जाते हैं, फिर बाद में फिर पास आने का अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। मैं बहुत कुछ करता हूँ कि तुम लोगों से दूर रहो, लोग तुमसे दूर रहे, पर ये लोग नहीं मान रहे हैं।
ये लोग जबरदस्ती कूद कूद के आएंगे तुम्हारे लाइफ में। मैं नहीं चाहता हूँ कि इनमें से एक भी आदमी तुम्हारे तक पहुंचे। मैं सबको काट काट के धर देना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं सुनता है मेरा बात। अब मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी खराब इंसान नहीं था। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान रहा हूँ, और मैं अच्छा इंसान इसलिए रहा हूँ बिकॉज मैं तुमसे हमेशा डरता रहा हूँ। मैं डरता रहूंगा। मैं करता था, मैं करता रहूंगा। मैं डरता था, मैं डरता रहूंगा। और डरने के बाद मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारा वंदना पूजा पाठ सब कर सकता हूँ। मेरे को बस टॉर्चर मत करना किसी भी तरीके से इमोशनली। कहा कहीं पर भी तुमने मेरे को छोड़ने छाड़ने की बात की और कहा कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा है। तो मैंने सुन चुका हूँ ये सब बात। मेरे को बहुत गंदा लगा है ये सब सुन के। तो मैं सब सुन के मेरे को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ वही सब व्यवहार नहीं होना चाहिए जो पहले हुआ करता था। अगर वही सब व्यवहार पहले वाला हुआ करता था तो मैं भाग जाऊंगा फिर से। मैं भाग के फिर आ जाऊंगा। मैं भागता हूँ, मैं भागता रहता हूँ। मैं पहले भी भागा करता था, तुमको याद नहीं है। मैं भाग जाता था। मैं उसके बाद तुम मेरे पकड़ती रहती थी मेरे को, और पकड़वा भी लेती थी। उसके बाद फिर तुम मेरे को टॉर्चर करवाती थी बहुत ज्यादा। मेरे को बोलती थी कि तुम बहुत ही गंदे आदमी हो या तुम बहुत ही खराब इंसान हो। और तुम उसके बाद फिर मेरे को भेज देती थी कहीं पर। मैं नहीं जाना चाहता था वहीं पर। और पता है कहाँ पे आप इनको कहीं भेजा करते होंगे, या पता नहीं कहीं आप इनको एक्साइल करते होंगे कि तुमको हम अज्ञातवास दे रहे हैं, या आप इनको ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे काम असाइन किया करते थे आप इनको, या करते होंगे कभी, कि जहां पर इनका बैंड ही बज जाता होगा, सब गुमान इनका झड़ जाता होगा बहुत ही मुश्किल इलाकों में, या कहीं पर ही जाया करते होंगे, कहीं पर ऐसे जगहों पर जाकर ये वर्क करते होंगे। और ऐसा 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 मतलब इनको वर्क आपने दिया है ऐसे जगहों पर कि सब इनका मतलब छिछोरा पंथी वाला जितना एटीट्यूड है सब निकल जाता होगा। तो इनको यही बोलना है कि तुमने मेरे को साथ ऐसे ही टॉर्चर वाला काम किया। मेरे को अब समझ आता है। मैं सब जब जब मैं इमेजिन करने लगता हूँ मेरे को सब बुझा जाता है कि तुम कैसे कैसे मेरे को टॉर्चर। मैं सब ट्रिक्स तो जानता ही था तुम्हारा, कि तुम पर खबर जाएगा तो तुम क्या क्या कर डालोगी। मैं बार बार याद नहीं दिलाना चाह रहा हूँ तुमको ये सब टॉर्चर करने वाला सब एबिलिटी तुम्हारा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम ये सब करोगी मेरे साथ, मैं करने का तुम सोच भी रही हो कि मैं सब फिर से टॉर्चर वाला सीन तुम याद कर करके कुछ भी टॉर्चर करने का सोच रही हो मेरे को, तो मैं बस इतना बता दूं कि मैं भी टॉर्चर करता था तुमको। कि मैं एकदम मैं मैं आके मैं इमोशनल हो जाता था, और मैं सेंटी हो जाता था। बिल्कुल तुमको भी याद होगा, मैं सेंटीमेंटल सा हो जाता। देखो जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा हो ना, उसको ऐसे इलाकों में भेजना चाहिए जहां पर पथरीला एरिया हो। पथरीले एरिया में जाने के बाद आदमी का जितना पौरुष है, जितना टैलेंट है, वही निकलता है सब। खैर कोई बात नहीं, पर आप बहुत सॉफ्ट नेचर के इंसान होंगे। देखो सॉफ्ट वाले लोगों को ना सबसे घृणा किससे होती है? जो लोग ज्यादा होशियार बन रहे होते हैं। तो यही बात है आपके इनमें दिक्कत क्या है ना, कि ये होशियारी के चक्कर में सब काम खराब कर लेते हैं। ठीक है, सारा काम खराब करने के बाद इनको याद आता है कि ओ लगता है कि कुछ खराब हो गया। लगता है कि कुछ खराब सा कर दिए हैं। मेरा गलती तो नहीं है पर मैंने खराब कर दिया है। अब इन सब खराब चीज के किए हुए चीजों का भरपाई बस इतना सा है कि आप इस आदमी को थोड़ा सा ना सख्ती के साथ डील करो। ये चाह रहे हैं वैसे कि इनके साथ थोड़ा सा सख्ती का व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो ये ना बोला करते हुए इनको आपको ये बोलना चाहिए कि मतलब
इतना सब रायता फैलाने के बाद ये जब वापस अपने आप को होशियार बनने के लिए आए हैं, तो इनसे एक सवाल पूछो कि मतलब क्या चाह रहे हो तुम अपने जीवन में। तो जैसे कि मैं वही चाह रहा हूँ जो आप चाह रही हैं। जैसे मैं क्या चाह रही हूँ, मैं तो शांति चाह, तुम क्रांति क्यों चाह रहे हो। तो जैसे कि तुम भी क्रांति ही चाहती हो, यू आर ऑल्सो वेरी क्रांतिकारी। तो जैसे कि मेरा शांति और मेरा क्रांति एक बहुत लिमिटेड और बहुत ही एकदम डिसिप्लिन्ड तरीके से चलने वाला है। आपका क्या है, व्हाट इज योर क्रांति एंड व्हाट इज योर शांति। तो ये कहीं कि मेरा वैसे ही चलता है सब जैसे तुम्हारा चलता है, लेकिन देखो मैं खराब करता हूँ तुम्हारा काम, मेरे को बहुत पसंद है। इनका यही है, मैं तुम्हारा काम खराब करके मेरे को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये ना मतलब चालबाजियां इनकी बहुत सारी हैं, और इस पूरे के पूरे चालबाजी का जो एकमात्र सार निकलता है वो ये है कि मेरे को ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ना मतलब ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट मत दिया करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरा बोला करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे को बोलो, ज्यादा से ज्यादा मेरे को बोला जाए, मेरे साथ बातचीत मेरे से किया जाए। मेरे को बातचीत नहीं होता है तो मेरे को सुना सुना सा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बातचीत का व्यवहार किया जाए, मेरे साथ वार्ता, मेरे से मंत्रणा की जाए। मेरे से जब तक मंत्रणा नहीं की जाती है, मेरे को मंत्री वाला फीलिंग नहीं आता है। तो ये चाहते हैं कि आप इनसे जो है मंत्रियों वाला जो है मंत्रणा करें। सास बहू वो जो वाला है जो है, बैठ के चूड़ी बिंदी पहन करके और इनसे बैठ के जो है मंत्रणा कीजिए कि राज्य में क्या चल रहा है, कब क्या होगा। चाय पे चाय बिस्कुट लेकर के बैठ के चुस्की ले लेके इनसे बतियाइए, इनसे बैठ के। और उसके बाद जब इनसे बातचीत इनका आपका हो जाए, तब इनको कहिए कि लो तलवार लो और चल जाओ, ऐसे ऐसे खाई वाले इलाके में जाओ जहाँ दुश्मन एकदम क्रांतिकारी एकदम आ चुके हों कि मैं काट डालूंगा फाड़ डालूंगा, मतलब एकदम आक्रामक दुश्मन हो। पहुंच जाओ वहां, क्योंकि तुम बहुत अच्छे योद्धा हो। जाओ जाओ, तो एकदम जल्दी से दौड़ के जाओ जल्दी से। बस यही काम इनको और यही चाहिए इनको जीवन में, पूरा बतियाओ बतियाओ। और बतियाने उतियाने के बाद मेरे को ऐसा काम दे दो कि मैं 4 5 6 दिन तक मैं उसी में बिजी रहूं। और मैं जब आऊं तो मैं एकदम सैंटी होकर आऊं। और उसके बाद में तुम पूछो कि कैसा रहा सब काम धंधा, और फिर मैं बताऊं कि तुम मेरे साथ कितना गलत टॉर्चर की हो मेरे को। ठीक है, तो इनका ऐसे ही बोलना है कि मतलब कि कुल मिलाकर के छुपे हुए शब्दों में आपको ये बताना चाहते हैं कि तुमने मेरे को ना मेंटली बहुत, मेरे को मतलब तुमने वो हरकतें कर डाली है मेरे साथ कि मैं क्या बता दूं तुमको। मेंटली मेरे को एकदम डिस्टर्ब कर दिया तुमने। और लोगों ने इनको ये समझा रखा है कि बहुत होशियार थी वो, बहुत सातिर, सातिर नहीं बहुत होशियार थी, जो आपके हर एक मतलब हर एक जो है शस्त्र का उसके पास उत्तर हुआ करता था। वो जानती थी कि ज्यादा आपको सहका दिया तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए आपके ऊर्जा को जो है संचित करके सही जगह पर वो बेचारी संचालित करना जानती थी। इसलिए ये हरकतें आपके साथ हुआ करती थी। जैसे ही कि मेरे को कुछ खास दुख नहीं है उस बात का कि मेरे साथ कितना गलत व्यवहार हुआ था। मेरे को बस एक बात का मतलब अभी भी अंदर से रह जाता है कि अभी भी क्यों नहीं हो पा रहा मेरे साथ वो व्यवहार। मेरे को क्यों नहीं टॉर्चर कर पा रही हो तुम। क्या मतलब मेरे साथ क्या दिक्कत हो गया है कि तुम मेरे को जो है टॉर्चर नहीं कर पा रही हो। ठीक है, तो वो सब मतलब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो अब आप कहें कि वो सब करने का फ्रीडम मेरे पास आज है नहीं, होता तो मैं बता देती तुमको। तो देन दिस पर्सन से कि तुम मेरे पास फ्रीडम नहीं है, तो मैं तो आज भी देख रहा हूँ कि मेरे को तुम भरपूर टॉर्चर किए जा रही हो बार बार। मैं तो आज भी टॉर्चर हो रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ तो तुम सुन भी नहीं रही हो, सुना भी नहीं रही हो। कुछ जो मैं कह रहा हूँ वो कर भी नहीं रही हो। क्या कर रही हो तुम, अपने हिसाब से सब कर रही हो, पता नहीं क्या क्या करना चाह रही हो। और तुम शांत सुस्त ऐसे बैठी हो जैसे तुम्हें कोई मतलब है नहीं है हमसे। तो कोई बात हुआ, आज भी तुम्हें टॉर्चर ही हो रहा हूँ। मेरे को कोई सिग्नल है, फोन नंबर कुछ है तुम्हारा, कुछ मैं डायल करूँ, मैं पूछूँ कि क्या हो रहा है, ये सब मैं पगलाता रहता हूँ ऐसे ही बैठ के। और पता है मैं चाय वाय पीता रहता हूँ, या मैं कुछ भी खाता पीता रहता हूँ, या बिस्किट चॉकलेट में कुछ भी खाता पीता रहता हूँ। तो मेरे को क्या लगता है कि मैं ना अकेले में बैठा हुआ हूँ, मेरे को कोई बोल नहीं रहा है कुछ, मैं कुछ बता नहीं रहा है मेरे को।
अंदर से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, बाहर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बोला बोली कुछ हो नहीं रहा है। कोई बोल क्यों नहीं रहा है मेरे से? मैं ऐसे मंत्रणा क्यों नहीं की जा रही है? मेरे से पूछा क्यों नहीं जा रहा है कुछ? मैं पूछा पूछी वाला काम मेरे से करो, मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ सब कुछ। अब आप ये बोल सकते हैं इस बारे में, मतलब ये दिस इज हाउ दिस पर्सन इज। अब आपको ना यही बोलना हो कि मैं मतलब इसलिए नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं पूछा पूछी इसलिए नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ तुमको ऐसी जगह पे भेजूं, ऐसे ऐसे जगहों पर तुमको भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, पत्थर वत्थर बांध के तुम्हारे पीठ पर, कि जहाँ पे तुम एकदम चुपचाप रहो और ज्यादा होशियारी मत दिखाओ अपना। तो आपका वैसे ऐसे ही कुछ होगा कि ना इस आदमी को ना चेहरे पर स्टिकी टेप साट देना चाहिए एकदम मुंह पर। ठीक है, तो आप ये बोलना कि ना यही सब हरकत के चलते जो है आपका उपाय हो जा करता था, या यही सब हरकतों के चलते इनका उपाय हुआ है हर बार, और आगे भी होगा। इनका हरकत ही है कुछ तरह का। इनका हरकत क्या है? इनका हरकत है कि अच्छा अच्छा काम को खराब करते रहना। बढ़िया बढ़िया चले चलाए चीज को जो सिंपली सिंपली हो सकता है, उसको जाके बीच में उसमें पत्थर मार के बोलना कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो तुमने खराब क्यों किया था उसको? तो मैं खराब इसलिए किया, तो मैं खराब करने का पावर है मेरे पास। तो ठीक क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज मैं आप चाह रहा हूँ कि मैं उसको ठीक करके दिखा दूँ कि मैं ठीक भी कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब बनता है? दिस पर्सन विल से कि तो मेरे को उस काम में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? अब आप कहेंगे क्योंकि आप वो सब काम नहीं करते हैं, आप दूसरा काम के लिए बने, दूसरे काम में आपको इंटरेस्ट है। एंड देन से कि तो क्या मैं कसाई हूँ कि मैं दूसरा काम नहीं कर सकता? मतलब क्या है इसका मतलब? क्या है कि मैं क्या एक ही टाइप का काम करूंगा? मेरे को और भी काम दिया जाए, मेरे को अलग अलग चीजों में मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को उसमें भी घुसाया जाए, और आप कहें कि नहीं आप उसमें नहीं जा सकते हैं, आपके लिए वो काम नहीं बना है। एंड देन दिस पर्सन से कि मैं इसीलिए मेरे को अंदर से गुस्सा आता है, या गुस्सा आता था कि मैं और भी काम कर सकता था, मेरे अंदर और भी टैलेंट था, पर मेरे को मेरे टैलेंट का यूज नहीं हुआ। इनको चिढ़ाने में आपको विशेष मजा आता है, इनको सब पता है, बट दे आर सेइंग कि मेरे अंदर और भी टैलेंट था, मेरे टैलेंट का और भी यूज नहीं हो पाया, मैं बहुत कुछ और भी कर सकता था। मैं बताऊं मैं और क्या, मैं डांसिंग सिंगिंग में भी बहुत अच्छा था, पर मेरे को तुमने ऐसा पथरीला काम दिया था कि मैं क्या बताऊं। तो मैं और भी सब चीज में बहुत ही अच्छा था, मेरे को उसमें मौका नहीं मिला, मैं नाच के भी तुमको दिखाता ओढ़नी ओढ़नी लेके, तो मेरे को वो मौका नहीं दे सकी थी तुम। तो यू कैन से कि चलिए कोई बात नहीं, इस बार वो मौका आपको जरूर दे दिया जाएगा कि आप ये सब कर पाए। ये सब हरकत था इनका कि मैं और भी चीजों में बहुत, मैं क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छा था। मैं बता रहे हैं अपना एकेडमिक्स गुण बता रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट था। तो आप बोलना कि इस बार मैं पूरा आपका टैलेंट का जो है लहंगा वहंगा पहना के तुमको नचा देंगे सबके सामने, कोई चिंता का बात नहीं है, तुम नाच देना, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक वो सारा जो गुण लक्षण था वो इस बार हम लोग बाहर निकाल देंगे, जो बचा कुचा था वो भी हम लोग बाहर निकाल के एकदम जितना टैलेंट था सब हम लोग देख लेंगे, कोई बड़ा बड़ा बात नहीं है इसमें। अच्छा, इनके बच्चे कुछ टैलेंट्स क्या थे? इनके बच्चे कुछ टैलेंट्स थे, हाँ, क्रिएटिव होना, क्रिएटिव आर्टिस्ट होना, लोगों से प्रेम से बतियाना, और काम खराब करने का जो एटीट्यूड था अब उसको बिगाड़ना ना बनाना। तो अभी काम बनाने में भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे इस जमाने में या इस टाइम पर, या अभी भी ये इंसान काम बना सकते होंगे, अच्छे से सबका काम बना सकते होंगे, पर उस टाइम पर काम बिगाड़ने बहुत बढ़िया थे। तो अभी भी इनके पास बहुत सारे, अभी इनके पास एक एडिशनल टैलेंट क्या है? एडिशनल टैलेंट है आपको परेशान करना, आपको टीज करना, आपको परेशान करना, आपको चिढ़ाना, आपको नकचढ़ी टाइप का कुछ बोलना, एटीट्यूड वाली बोलना, ईगो, सब जानते हुए भी कि ऐसा कुछ नहीं है, ईगो वाली बोलना, कोई ये सब अलग अलग टाइप के नामों से आपको बुलाना, आपको ऐसा बात बोलना जिससे आप छिड़ जाओ, छिड़ छिड़ दिए जाए आपको, खराब खराब कुछ बात बोल देना, अंट संट वाला। ये सब क्यों करना है इनको? इनको अपना आत्मा तृप्त करना है। ये बोलेगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को एक बार ही बोलेगी ना, डांट उठ देगी अच्छे से, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। पर ये मेरे को बताती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं इसीलिए मेरे को और चिंता होने लगता है इसका कि ये क्या हो गया इसको, मेरे को ठीक करते करते अपने मत बिगड़ जाएगी, मैं इतना खराब हो गया हूँ कि। तो मैं इसलिए इसको चिढ़ाता फिराता रहता हूँ हमेशा कि कुछ ना कुछ ये जिंदा होगी तो बोलेगी अंदर से, और जिंदा नहीं होगी तो चप्पल वप्पल तो मारेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो मैं खींच के निकाल लूंगा कि देख देख देख, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू बाहर निकल जा। अब इस पर्सन को बस ये बोलना है कि अगर आप अंदर से जिंदा नहीं हुए और मेरे टाइप के नहीं बने, तो
मैं इतना दूर आने के बाद मेरे को अगर बोला जाए कि तुम कुछ और बन जाओ, या मैं वो नहीं बन सकूंगी, मैं कुछ और बनूंगी, तुम एडजस्ट कर लो, ये कर लो, तुम वो कर लो, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल, मैं उसी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ उसको। मैं उसी स्टोरी को फिर से आगे डॉट डॉट दे के मैं दूसरे पेज से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ये मेरे को क्या बोल रही है कि उस कहानी को क्रॉस करके खत्म कर दो और नया चैप्टर लिखेंगे हम लोग, जिसमें हम दोनों अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स बन जाएंगे, और उसके बाद हम लोग वहां से शुरू करेंगे। मैं इसको बोल रहा हूँ कि सुन, उधर ही से शुरू कर, उधर से, और वहीं से धीरे धीरे उसी जोन में जाते जाते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसी जोन में दूसरे चैप्टर में वही सब हम लोग रहेंगे और नया अध्याय शुरू हो जाएगा। ये कह रही है कुछ और बन जाएगा, मेरे को यही बात अच्छा नहीं लग रहा है। ये कुछ और क्यों बनना चाह रही है? और कुछ और अगर ये बन जाती है, मेरे से भी बेहतर बन जाती है, मैं भी अच्छा बन जाता हूँ, मेरे से ज्यादा बेहतर बनिए जाएगी, मैं तो जानता ही हूँ उसको। बन जाएगी तो कहीं और तो उड़ ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये उड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा वहां पर? तो जब ये मेरे से बेहतर बन ही जाएगी, उड़ ही जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ और ही काम करूंगा ना। मैं कुछ और ही काम, मैंने कितना मुश्किल से उसको धर पकड़ के रखा है अपने पास। जैसे हर बार धर पकड़ के रखता था कि तू मेरे पास ही रह, तू कहीं मत जा, तू कहीं जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि तू बहुत अच्छी है ना। जब बहुत अच्छी कहीं जाएगी तो कुछ छोड़ ना जाए, किसी और की नजर वजर मत तू मत आ जाए, वैसे बेवकूफ बन के रहे मेरे पास। और जब तू बेवकूफ बन के रहेगी मेरे पास, तो तुमको पता चलेगा तू कितनी इंटेलिजेंट है कि मेरे जैसे आदमी को झेल रही है। और उसके बाद जब तू मेरे को झेल ही रही है इतना सारा, तो मैं एक बात बता दूं, मैं भी झेल ही रहा हूँ तुझे। ये मेरे को इतना मारती है, टॉर्चर करती है, पर मैं तेरे को छोड़ नहीं पाता हूँ, पता ही क्यों? मैं जानता हूँ कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू मेरे को कभी भी छोड़ के जा सकती है, पर तू नहीं जाएगी। तू इतनी अच्छी क्यों है? मैं तेरे को बिगाड़ना चाह रहा था, फिर मैं सुधर गया, फिर मैं बिगड़ गया। मैं ऐसे ही करता रहता हूँ, मैं सबके साथ ऐसा ही नहीं करता हूँ, तेरे साथ ही करता हूँ। सब हंस रहे हैं मेरे पर, क्यों नहीं कर रही मेरा काम? क्योंकि मैं बताऊँ एक बात, मेरे को अब कुछ अच्छा ही नहीं लगने लगा है। मैं एकदम सुन सा हो गया हूँ, मैं शांत सा हो गया हूँ, मैं एकदम, मेरे दिमाग को शौक सा लग गया। ये जान कर कि तू अभी भी है, तू अभी भी वही है। मैं शॉक्ड हूँ एकदम कि तू आ गई। तो तू वही है, तू आ गई, और तू आएगी तो मेरे को मेरे को मारेगी। मैं जानता हूँ मेरे चेहरे का हंसी उड़ चुका है कि तू आ गई है, कि तू आ जाती है। तू छोड़ती नहीं है किसी को भी।